ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदो मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा मोक्षमूलं गुरोः कृपा। भगवान महावीर की जो वाचनाएं हैं, जो देशनाएं हैं, उनको हम शब्दों में आगम में देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन शब्दों के भाव और उनके ज्ञान को पहुंचने के लिए स्वयं के ज्ञान का उपयोग करना पड़ता है। सिर्फ शब्दों को रट के या शब्दों को बोल के या उन शब्दों को याद कर लेने के मात्र से भगवान महावीर की देशनाएं समझ नहीं आएगी। तो महावीर ने अगर पूरे जीवन में 30 साल जो देशना दी भगवान महावीर ने, उन देशनाओं का मुख्य सार क्या था? कई शास्त्र में कहते हैं बुज्जिच्चति त्वेट्टिच्चा, कहीं कहते हैं परमं नाणम तमोदया। तो सबसे पहले उन्होंने ज्ञान कहा। 8 कर्मों में हमें ये समझ में आता है कि मोह, तो किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? क्या हमारे जीवन में पीड़ाएं मोह की ज़्यादा है या हमारे जीवन में तकलीफ अज्ञान की ज़्यादा है? क्या हमारे कषायों पे, क्रोध पे, मान पे, माया पे, लोभ पे विजय प्राप्त ऐसे ही हो जाएगी? रास्ता क्या है? कर्म के 8 कर्म बताए हैं, उनमें मोह की प्रकृतियाँ बताई हैं, लेकिन अगर अनंतानुबंधी कषाय जो है उससे संज्वलन तक पहुँचने की यात्रा क्या है? क्या कर्म के इन सिद्धांतों को रट के हो जाएगा? तो यहाँ पे मैं 2 बातें कहना चाहूँगी। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपको कर्मों के नाम याद है, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हर प्रत्येक कर्म क्या काम करते हैं ये आप जान लो। महत्वपूर्ण सिर्फ 2 बातें हैं जिसको आपको समझने की ज़रूरत है, वो है अज्ञान और मोह। अज्ञान क्या है और मोह क्या है? क्या अज्ञान का अर्थ ये है कि मुझे शास्त्र नहीं याद है? अज्ञान का अर्थ ये है कि मुझे शास्त्रों के पद याद नहीं है, अर्थ याद नहीं है? अज्ञान का अर्थ ये है कि मुझे स्वयं का ज्ञान नहीं है। जब तक स्वयं का ज्ञान न हो, शास्त्र का ज्ञान किसी भी काम का नहीं है। स्व के ज्ञान के बिना शास्त्र के कितने भी श्लोक हम रट ले, याद कर ले, अर्थों के साथ कर ले, हम पंडित बन जाएं, हमें हर चीज शब्द याद है, लेकिन स्व का ही ज्ञान न हो तो उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं रहता। महावीर के उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं रहता। तो अज्ञान का अर्थ यहाँ पे ये नहीं है कि मुझे शास्त्र नहीं आते, अज्ञान का अर्थ यहाँ ये है कि मुझे स्व का ज्ञान नहीं है। अब स्व का ज्ञान क्या होता है? मुझे मेरा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मेरा ज्ञान का अर्थ क्या है? मुझे हमेशा इट्स जर्नी ऑफ अवेयरनेस, और मैं कहूँगी साधना ऑफ अवेयरनेस। अज्ञान का अगर दूर करना है, अज्ञान को दूर करना है, अज्ञान का अर्थ समझना है, स्व का अर्थ समझना है, तो सबसे पहले अवेयर होना है। यू मस्ट बी अवेयर एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स, एवरी सेकेंड आपको अवेयर होना है कि यस यू आर देयर। हम हैं यहाँ, हम हैं यहाँ। क्रोध आया है तब भी बताओ कि हाँ, क्रोध में मैं हूँ। इस मैं का अज्ञान ही सबसे बड़ा अज्ञान है। हम तो मैं को दूर करने में लगे हैं, मैं का मतलब अभिमान करके बैठे हैं। अरे मैं का ज्ञान ही नहीं है तो फिर मान कहाँ और अभिमान कहाँ? मैं समझ में आ जाए, मैं अपना अस्तित्व समझ में आ जाए, तो ज्ञान अपने आप होना शुरू हो जाएगा। खाना खा रहा है तो शरीर नहीं खा रहा, तुम खा रहे हो। सही में क्या तुम खा रहे हो? इस स्व से कभी सवाल ही नहीं पूछा। खाना शरीर ही खाता है, तो मैं क्या कर रहा है वहाँ, इसका कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया। इस मैं को सीधी बात में है, नहा धो के अपने शरीर को मल मल के हम साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, सजाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और लगता है कि यही ज्ञान है, ये मैं हूँ। सही में आईने में खुद के सामने खड़े होकर पूछो, क्या ये तुम हो? क्या ये मैं हूँ? मैं कौन हूँ? और
दूसरा अर्थ आएगा मैं कैसा हूँ। यहाँ पे मोह आता है। इस मैं को समझना ज्ञान है और मैं कैसा है ये समझना मोह है। ये हमें मैं कैसा है ये पता नहीं है। क्रोध वो मैं नहीं हूँ, मान वो मैं नहीं हूँ, लोभ वो मैं नहीं हूँ, माया वो मैं नहीं हूँ, राग वो मैं नहीं हूँ। हम यहाँ प्रेम करने से डरते हैं। मोह का अर्थ हम ये करके बैठे हैं कि किसी से प्रेम मत करो, ये मोह है। मोह का अर्थ ये नहीं है किसी और में मैं ढूंढना, किसी और को अपना मानना, किसी और पे अधिकार करना, जो तुम नहीं हो वो करना, वो मोह है। जब हम मैं से बाहर जाते हैं, मैं के स्वभाव से विपरीत जाते हैं, तब मोह में ही होते हैं। प्रेम मोह नहीं है। प्रेम करना वो मैं का स्वभाव है। अगर प्रेम नहीं है तो करुणा कैसे आएगी? तीर्थंकर करुणा से ही बनते हैं और प्रेम किए बिना कोई तीर्थंकर बन नहीं सकता। करुणा के बिना कोई तीर्थंकर बन नहीं सकता। और उसकी जो जननी है वो प्रेम करने से हम कतराते हैं। हमको लगता है प्रेम करना पाप है। प्रेम की परिभाषा क्या है, यहाँ ज़रूर हमने गड़बड़ की है। प्रेम की परिभाषा क्या करेंगे? प्रेम का अर्थ ये है कि मुझे कोई व्यक्ति पसंद है। प्रेम का अर्थ हम जो करते हैं, जो व्यक्ति मुझे पसंद है वो मेरे अधिकार में है। पाने को हम प्रेम कहते हैं, पर पाने को प्रेम नहीं कह सकता। किसी और व्यक्ति पे अधिकार करना वो हमारे अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता। मेरे अधिकार क्षेत्र में सिर्फ मेरे भाव हैं और मेरे भाव का अर्थ होता है प्रेम करो, मुझे वो पसंद है। पसंद करना पाप नहीं है। उनकी क्या चीज़ें अच्छी लगती है वो देखना पाप नहीं है। उसको समझना, उनको सराहना, उनको एक्नॉलेज करना, उनको अप्रिशिएट करना, उनको एडमायर करना और बस देख के आनंद में रहना। कोई अच्छा सा फूल दिख जाए, उसकी सुंदरता को देख के हम खुश नहीं हो पाते, उसको तोड़ के घर में सजाने के लिए ज़्यादा आतुर रहते हैं। हमारे प्रेम की परिभाषा है उस फूल को तोड़ो और कहीं सजा दो, चाहे अपने जुड़ों में सजा दो, कहीं बुके में सजा दो या कहीं अपने वास में सजा दो। तब तो वो किसी की हानि हो गई, तब वो मोह है। अधिकार भाव जहाँ आया वहाँ मोह है। मैं कैसा है, उस मैं में रहना वो मोह नहीं है, वो स्व का स्वभाव है। तो दो बातें हैं जिस पर हमें ध्यान देना है। एक तो अज्ञान है जहाँ मुझे मैं का ज्ञान नहीं है। दूसरा मोह है जिसमें मुझे पता नहीं मैं कैसा है, इसलिए जैसे भी मुझे मन पड़ता है मैं वैसे बिहेव करती हूँ या करता हूँ, वो मेरा मैं है, लेकिन वो मैं नहीं। तो इन दो बातों को ध्यान रखने के लिए सबसे पहले ज्ञान ही आएगा। जब तक मैं का ज्ञान नहीं होता है तब तक मैं कैसा है ये पता नहीं चलता। तो यहाँ मोह की बातें मैं बाद में करूँगी, पहले ज्ञान की बातें करूँगी। पहले ज्ञान की बातें करूँगी। मैं को जानने का प्रयत्न क्या, मैं को जानने का उपाय क्या, इस मैं को जानेंगे कैसे, हर पल अवेयर रहेंगे कैसे। आपको लगेगा ये तो बहुत बर्डन हो गया, हर बार मुझे सोचते रहना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसा हूँ, इतना बर्डन कौन लेगा। अवेयरनेस का अर्थ होता है होश में आना, बेहोश जिंदगी से होश में आना, नींद से जाग जाना। हम रात को सोते हैं, न जाने अपने हाथ पैर हिलते हैं कहाँ हैं। कोई नींद में बड़बड़ाते, नींद में चलते हैं, उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी भी वैसी है, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। मैं छोटा सा एक बात कहूँगी, इस मैं को जानने का छोटा सा उपाय है, छोटा सा प्रयत्न हम कर लें जिससे धीरे धीरे ये मैं समझ में आने लगे। आप कहीं भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपकी उपस्थिति आपको अनुभव हो। सबसे पहले एक ही बात मैं कहूँगी, जो कर रहे हो वही स्थिर रहो। आज आप खाना बना रहे हो तो सिर्फ खाना बनाना में स्थिर रहो। हम ऐसा करते नहीं हैं। लोग प्रवचन में आते हैं, घर छोड़ के आते हैं। जब घर में होते हैं तो उनका मन होता है कि प्रवचन में जाना है, मतलब उनका घर मन से छोड़ के प्रवचन में आ चुका होता है। लेकिन जब प्रवचन में बैठे हैं तो मन कहता है अभी ऑफिस जाना है, अभी घर जाना है, ये काम है, मतलब मन अब प्रवचन में भी नहीं है, मन कहीं और जा चुका है। और यही हालत हमारी हुई है। हम जहाँ हैं वहाँ से आगे मूव ऑन इतना जल्दी कर देते हैं कि वो प्रेजेंट मोमेंट हमसे मिस हो जाती है। यू हैव टू ग्रैब इट, यू हैव टू होल्ड इट।
उस प्रेजेंट को होल्ड करके रखो और वहीं स्थिर रहने की कोशिश करो। कोई भी काम कर रहे हो, वहाँ आपकी उपस्थिति का अनुभव आप करते रहो, कहीं और मत चले जाओ, किसी और चीज़ को, अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य की बातों को आपके वर्तमान में इन्वॉल्व मत करो। आप प्रवचन सुन रहे हो, सिर्फ प्रवचन सुनो। आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, आगे क्या करना है इसकी सोच छोड़ दें। जितना भविष्य छूटता जाएगा उतना वर्तमान की साधना होगी, और जितनी आपके वर्तमान की साधना होगी उतना ही आपको आपके मैं का अनुभव होगा। और मैं को जानकारी जब मैं उपस्थित हूँ तो अपने आप ज्ञान आएगा। अब उस ज्ञान से मोह कैसे दूर होगा वो हम अगली बार में देखेंगे। आज बस इतना ही। उपसर्गा क्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लया मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।